गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रोबो किचन। लास्ट सेशन में हमने ये देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं एक ऑटोमेटिक एलईडी को ऑन और ऑफ करने के लिए। हमने उन कंपोनेंट के कॉन्सेप्ट्स को जाना और उसके बाद हमने सर्किट डायग्राम्स के अंदर और हमने सर्किट कनेक्शन करना सीखा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो आप इस आई बटन पे जाके भी ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस सेशन में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग्स की और उसके साथ साथ सर्किट इम्प्लीमेंटेशन एंड डेमोस्ट्रेशन की। उससे पहले आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, प्रोग्रामिंग पार्ट शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से कंपोनेंट आपको इनपुट डिवाइस कैटेगरी में आते हैं और कौन से आपके आउटपुट डिवाइस कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल, एलईडी आपका एक आउटपुट डिवाइस कंसिडर होता है। इसी तरीके से मोटर भी आपका आउटपुट डिवाइस कंसिडर होता है। इसके अलावा हमारे इनपुट डिवाइसेस में सेंसर्स आते हैं। तो बात करते हैं प्रोग्रामिंग सेक्शन की। आर्डिनो के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो सी लैंग्वेज पे होती है, यानी कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यानी आपको इसके फॉन्ट का हमेशा ध्यान रखना होगा दोस्तों कि कौन सा कैपिटल है, कौन सा स्मॉल है। इस प्रोग्रामिंग में आपके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। कोई भी आपका पिन है, अगर उसको आपको नेमिंग करनी होती है तो वो आप उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट होता है वो आपका वॉइड सेटअप पार्ट होता है। इसके अंदर आप अपने डिक्लेरेशन देते हैं कि कौन से आपकी इनपुट पिन है और कौन से आपकी आउटपुट पिन है। इसके बाद आपका वॉइड लूप आता है। वॉइड लूप आपका मेन सेक्शन होता है और इसी के अंदर आप अपना मेन प्रोग्राम को लिखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम आर्डिनो सॉफ्टवेयर के अंदर हैं। सबसे पहले हमको आपका एलईडी का जो पिन है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एक हैश कमांड होती है, हैश डिफाइन। आप अपने एलईडी का कोई भी नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एलईडी लिख दिया है और ये जो 5 है ये डिजिटल पिन आउटपुट की बात कर रहा है, यानी कि हमने जो अपना आर्डिनो पिन है उसमें डिजिटल पिन 5 चूज़ की है। इसके लिए आप चाहें तो कोई भी अपने डिजिटल आउटपुट पिन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद वॉइड सेटअप का सेक्शन है। इसके अंदर हम आपकी जो एलईडी है उसमें जो हम पिन यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम 5 पिन यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमको ये डिक्लेयर करना होता है कि एज ए पिन हम उसको आउटपुट पिन कंसिडर कर रहे हैं या फिर इनपुट पिन कंसिडर कर रहे हैं। हमारे इस केस में हम आउटपुट एलईडी को आउटपुट पिन कंसिडर कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे आउटपुट पिन कमांड को डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लिखते हैं पिन MODE। यहाँ पे नाम लिखेंगे एलईडी एंड इस तरीके से कैप्स में लिखेंगे आउटपुट। ठीक है। इस तरीके से करने से क्या हुआ, आप ये हमेशा ये चीज़ देखेंगे कि पिन के बाद मैंने जो M लिया है वो कैपिटल में लिया है, तो यही इसका सिंटैक्स है। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपने M यहाँ पे स्मॉल में ले लेंगे तो यहाँ पे एक एरर जनरेट हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये जो पिन सिंटैक्स है ये बिल्कुल फिक्स सिंटैक्स है, आपको इसको छेड़ना नहीं है। बस ये आपको रिमेंबर करके रखना है कि किस तरीके से आप डिक्लेरेशन में कौन सा सिंटैक्स यूज़ करते हैं। तो पिन मोड है एलईडी, हमारे पास यहाँ पे एलईडी का नाम, हमने जो 5 पिन है उसका हमने नाम दिया है LED, तो हमने यहाँ पे LED कमांड लिखा है। इसके अलावा भी जो ये आउटपुट है इसको हमने कैपिटल में लिखा है। अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इसमें स्मॉल में लिख देता हूँ तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एरर आएगा। तो ये जो सिंटैक्स है इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो ये लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी अपर केस लोअर केस इन सबको कंसिडर करके रखता है। इसलिए आपको इसी सिंटैक्स में ही इसको लिखना होगा। दोस्तों, ये जो सेमीकोलन होता है ये हमेशा किसी इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने के बाद लगाया जाता है, अदरवाइज आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन आता है दैट इज वॉइड लूप सेक्शन। इस वॉइड लूप सेक्शन में हम अपना मेन प्रोग्राम को लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको एलईडी को सबसे पहले ऑन करना है, तो उसके लिए आपके पास एक फिक्स्ड कमांड है दैट इज कॉल्ड डिजिटल। क्योंकि ये डिजिटल पिन है इसलिए हम डिजिटल लिख रहे हैं, और हम राइट लिखेंगे क्योंकि हमको एक राइट फंक्शन देना है। ठीक है। उसके बाद हम एलईडी लिखेंगे एंड इसको हम क्या कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, यानी इसको ऑन कर रहे हैं। तो इस कमांड में आप देख सकते हैं डिजिटल राइट हमने लिखा, और ये आप देखेंगे डिजिटल राइट एक अलग तरीके का कलर दे रहा है, यानी इससे ही पता चलता है कि सिंटेक्स जो है कि सही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे W जो है स्मॉल कर देता हूँ तो यहाँ कलर नहीं आ रहा है दोस्तों, तो इससे पता चलेगा कि हमारा जो सिंटेक्स है कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। इसलिए आप इसको कैपिटल राइट रखेंगे और इस तरीके से हमारा जो सिंटेक्स लाइब्रेरी है वो इसको रीड कर पाएगा। इसके बाद हम इसमें कुछ डिले दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल डिले इस तरीके से हमने फॉर एग्जांपल 500
का डिले दिया है। ये जो 500 हमने दिया है इसका मतलब होता है हाफ सेकेंड, यानी 1000 अगर हम दे रहे हैं तो उसका मतलब होता है 1 सेकेंड। यहाँ पे मिली सेकेंड में कंसिडर करता है, इसलिए हमने 500 दिया है। इसके बाद अगेन हम इसमें अब हमको क्या करना है, ये हाई हो चुका है, इसके बाद हमको इसको लो करना है। तो अगेन हम इसमें कमांड देंगे डिजिटल राइट LED, और अब हम क्या देंगे, कैपिटल में देंगे LOW। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन देंगे और अगेन हम इसको यहाँ पे एक डिले दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम डन हो जाएगा। कैसे हमने किया, सबसे पहले हमने 5 नंबर पिन को एक LED नाम दिया हुआ है। इसके अलावा हमने वर्ड सेटअप में इसको डिक्लेयर करा है कि एज ए इनपुट पिन यूज़ कर रहे हैं या एज ए आउटपुट पिन कर रहे हैं यूज़। इसके बाद हमारे पास जो लूप कमांड है उसमें हमने इसका मेन प्रोग्राम लिखा है, यानी एक बार हम इसको हाई करेंगे यानी ऑन करेंगे LED को, और एक तरफ 500 मिली सेकेंड बाद यानी हाफ सेकेंड बाद हम इसको ऑफ करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि 2 तरह की इंस्ट्रक्शंस हमारे पास प्रोग्रामिंग में होती है, एक राइट इंस्ट्रक्शन होती है और एक रीड इंस्ट्रक्शन होती है। जब भी आपको कोई इंस्ट्रक्शन अपने किसी डिवाइस को पास ऑन करनी होती है तो आपको उसको राइट कमांड देना होता है, और अगर किसी भी डिवाइस से आपको इंस्ट्रक्शन लेनी होती है तो उसको रीड इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम प्रोग्राम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो LED है उसको हमको ये इंस्ट्रक्शन देना है कि वो ऑन होगा या ऑफ होगा, तो हम ये इंस्ट्रक्शन उसको दे रहे हैं, यानी हम एक राइट इंस्ट्रक्शन देंगे। और दूसरी तरफ फॉर एग्जाम्पल एक टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो आर्डिनो को पास ऑन करता है, यानी वो अपना इंस्ट्रक्शन हमको पास कर रहा है, तो यानी उस केस में हम रीड इंस्ट्रक्शन को यूज करेंगे। इसके अलावा भी मैं इसको दूसरी तरीके से भी प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपनी पिन को डायरेक्ट कोई नाम ना देके डायरेक्ट उसको कॉल करता हूँ। किस तरीके से हम कॉल करेंगे, इसको हम हटा सकते हैं। यहाँ पे हमने जो वर्ड सेटअप है डायरेक्ट हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे कि पिन नंबर जो 5 है ऐसे आउटपुट कंसिडर हो रही है। ठीक है, हमने इस पिन नंबर 5 को कोई भी नाम नहीं दिया है, तो इस तरीके से जब हम वॉइड लूप में जाएंगे तो हम डिजिटल राइट कौन सी पिन को कर रहे हैं, यहाँ पे 5 नंबर की पिन को कर रहे हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे भी 5 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम डायरेक्टली कमांड देके भी 5 पिन नंबर को भी दे सकते हैं और एक नाम यूज करके भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक ब्रेडबोर्ड है, 2 जंपर वायर्स हैं, एक रजिस्टर है, एक LED है और एक हमारे पास आर्डिनो बोर्ड है। इस LED का एक जो टर्मिनल है वो लॉन्ग वायर टर्मिनल है और एक आपका शॉर्ट वायर टर्मिनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस LED को ब्रेडबोर्ड के इनर सेक्शन में हम कुछ इस तरीके से लगा देते हैं, लाइक दिस वन। इसके साथ हम रजिस्टर के एनोड के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कुछ इस तरीके से, और इसका जो दूसरा टर्मिनल है रजिस्टर का वो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में कनेक्ट कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास जो जंपर वायर है उसका एक जो सेक्शन है हम उसके रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, लाइक दिस वन, और एक जो सेक्शन है हम उसके LED के कैथोड के साथ कनेक्ट करेंगे, लाइक दिस वन। ठीक है, तो यानी ये जो कैथोड का टर्मिनल है इसको हम अपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर ग्राउंड। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ नॉट ग्राउंड, दिस इज़ योर ग्राउंड। एंड इसका जो सेकंड वाला टर्मिनल है जो एनोड टर्मिनल था उसको हम 5 पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि 5 पिन को हमने डिजिटल आउटपुट पिन कंसिडर किया हुआ है, तो हमने इस तरीके से किया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया और इसको 5 पिन के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद आप अपने आर्डिनो बोर्ड को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे थ्रू USB पिन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ कनेक्ट करेंगे, और जैसे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक LED लाइट जो है ब्लिंक हो गया है, इसको हम पावर LED लाइट बोल रहे हैं, और इससे ये पता चल रहा है कि ये प्रॉपर कनेक्शन यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद हम अपने आर्डिनो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में जाएंगे और आप देख सकते हैं कि हमने ये जो कोड है यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हमको उसको कंपाइल करना होगा। कंपाइल करने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन राइट क्लिक का है, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, और जैसे हम वेरीफाई करेंगे आप ये देखेंगे नीचे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आई है और ये आपका जो कंपाइल है वो डन हो चुका है। इसके बाद अब आपको रन कमांड देना होगा, यानी अपलोड करना होगा। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे वैसे ही इसका जो अंदर का प्रोग्रामिंग है आपके सॉफ्टवेयर से वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और ये फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो हम देखेंगे किस तरीके से करेगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पे कुछ LED कुछ 1 सेकंड के लिए यहाँ पे ब्लिंक हुई, यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो डेटा है वो यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ है। इसका सारी प्रोग्रामिंग जो है इसके अंदर सेव है। इसके साथ ही आपका ऑटोमेटिकली लाइट ब्लिंक हो रहा है।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जो ब्लिंकिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस ब्लिंकिंग रेट को बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। और कैसे करेंगे आप ये देख सकते हैं, जो डिले कमांड है इसमें हम इसके जो वैल्यू है इसको इंक्रीज़ करके, फॉर एग्जांपल मैंने 500 का 5000 कर दिया, यानी कि अब ये हाफ सेकंड से 5 सेकंड का डिले हो गया है। और इस तरीके से हम ऑफ़ के लिए भी 5 सेकंड का डिले देंगे। और जैसे हम इसको वेरिफिकेशन करने के बाद इसको जो अपलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका ब्लिंकिंग रेट 5 सेकेंड का डिले आया है, यानी ब्लिंकिंग रेट स्लो हो गया है। तो इस तरीके से आप एलईडी को ऑन और ऑफ ऑटोमेटिकली कर सकते हैं बाय यूजिंग योर आर्डिनो प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों इस सेशन में हमने ये सीखा कि किस तरीके से एक एलईडी को ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ कर सकते हैं यूजिंग आर्डिनो प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। आपको क्या करना है, 3 एलईडी के साथ आपको एक स्ट्रीट लाइट फॉर्मेशन बनाना है, जिसमें कि फॉर एग्जांपल अगर एक लाइट ऑन होगी तो बाकी की जो 2 एलईडी लाइट्स होंगी वो ऑफ होने चाहिए। उसके बाद जो सेकंड वाली लाइट होगी उसको ऑन करिएगा, बाकी की लाइट्स को ऑफ करिएगा। तो इसमें बीच में एक डिले आपको देना है। तो इस तरीके से आप एलईडी का यूज़ करते हुए एक स्ट्रीट लाइट डिज़ाइन करेंगे यूजिंग आर्डिनो। ये जो टास्क मैंने आपको दिया है, इसका सर्किट डायग्राम जो आप डिज़ाइन करेंगे और जो इसका कोड डेवलप करेंगे उसको आप इस कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं और हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई भी सजेशंस या कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप दिए गए कमेंट्स बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।